आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मुगलों के दौर में मुगलों द्वारा बनवाई गई तमाम इमारतें और मस्जिदें और कई मंदिर भी जो बनवाए गए थे वो अब खासा विवादों के घेरे में हर वक्त घिरी रहती हैं। मुल्क हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत किस तरह की हो रही है, किस आधार पर हो रही है, उसमें मस्जिदों को लेकर, मुगलों के दौर की मस्जिदों को लेकर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में ज्ञानवापी, मथुरा, काशी जैसी कई मस्जिदें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद और ताजमहल भी चर्चा का विषय थी। मुग़ल बादशाह द्वारा बनवाई गई कई ऐसी मस्जिदें हैं जो सरकार जिनसे लाखों करोड़ रुपए कमा रही है। कई ऐसे महल हैं, कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनसे पैसा पूरे तौर पर कमाया जा रहा है। मुल्क में कई ऐसी इमारतें हैं जिनसे लाखों करोड़ों की कमाई हर रोज़ केंद्र सरकार को, कहीं तो राज्य सरकारों को होती है। इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए तमाम पर्यटक जो हैं वो देश भर से, बल्कि जब कोई फॉरेन कंट्री से, बाहर विदेशी मुल्कों से भारत घूमने आता है तो ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, इन तमाम इमारतों को विज़िट करता है। जितनी भी पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ विज़िट करने की कोशिश करता है। आज मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ मुग़ल अकबर बादशाह द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद फतेहपुरी, जो बादशाह की बेगम फतेहपुरी बेगम द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। ये मस्जिद 1650 ईस्वी में बनवाई गई और अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ अब 21वीं सदी चल रही है। ये मस्जिद कई सौ साल पुरानी हो चुकी है। इस मस्जिद की जर्जर हालत को लेकर वहाँ के इमाम मुफ्ती मुकर्रम लगातार सरकार को, दिल्ली वक्फ बोर्ड को और ASI को चेताते रहे हैं कि इस मस्जिद की खस्ता हालत है। और हाल ही में आपने पीछे भी कई मीडिया चैनल्स पर देखा भी होगा कि वहाँ थोड़ा बहुत मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ये मस्जिद 1650 ईस्वी से बनी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज सन 2022 चल रहा है, जो इस वक्त पूरी तरह से अपनी जर्जर हालत में है। लेकिन फ़िलहाल इस मस्जिद को लेकर कई और भी विवाद हैं, कई और भी चर्चाएं हैं। वैसे ये मस्जिद कई दंगों वगैरह में विवादास्पद रही है, मैं आपको ये भी बता दूं। फ़िलहाल इस मस्जिद के बराबर में जो फराश खाने की ओर से गेट हैं, इस मस्जिद में कुल 3 गेट हैं। एक जो खासकर सीधा चांदनी चौक से आप जब रेड फोर्ट से, लाल किले से एंट्री करेंगे, जो सीधा लाल किले के बिल्कुल सामने है। एक सीधे हाथ की तरफ जो खारी बावली बाज़ार की ओर से है और एक दूसरा जो फराश खाना लाल कुएं की ओर से है। इस मस्जिद की जर्जर हालत को लेकर मुफ्ती मुकर्रम साहब ने पहले भी ASI और दिल्ली वक्फ बोर्ड को और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तमाम के तमाम विभागों को, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी लिखा जा चुका है कि इस मस्जिद की हालत जर्जर है। पहले भी इसके कई खूंटों में से कुछ पत्थर नीचे गिर गए और हाल ही में अभी जो मैं आपको इस पर ख़बर दे रहा हूँ वो ये है, इसके फराश खाने की ओर वाले दरवाजे की तरफ सीधे हाथ पर एक इमारत को, एक कमर्शियल बिल्डिंग को तामीर किया जा रहा है, बिल्कुल मस्जिद से ठीक बराबर में जुड़े हुए, इसके दरवाजे के बिल्कुल बराबर में। जबकि मस्जिद की हालत पूरी तरह से पहले ही जर्जर है और मस्जिद के बिल्कुल बराबर में इस इमारत का बनना मस्जिद के लिए पूरी तरह से ख़तरे की निशानी है, क्योंकि मस्जिद पूरी तरह, मैं आपको कई मरतबा इस बात को कह चुका हूँ, अपने खस्ता हाल में है। उसकी मरम्मत इस वक्त की जा रही है फौरी तौर पर और उसको बेहद ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। ये मस्जिद पूरी तरह से लाल पत्थरों से बनी हुई है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अंदर कई मज़ार हैं, वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल इस इमारत के बनने से मस्जिद को नुकसान पहुँच सकता है। इसको लेकर वहाँ के इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब ने, जो शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम हैं, दिल्ली पुलिस को भी, MCD को भी और वक्फ बोर्ड को भी ख़त उन्होंने लिखा कि मस्जिद की हालत जर्जर है और सीधे हाथ पर यहाँ ये एक इमारत तामीर हो रही है जिससे मस्जिद को नुकसान पूरी तरह से पहुँच सकता है। पुरानी दिल्ली के कुछ नुमाइंदे, सामाजिक कारकुन कल इसी मस्जिद में जो बराबर में तामीर हो रहा है उस प्रॉपर्टी के हवाले से मुफ्ती मुकर्रम शाही इमाम साहब के पास पहुँचे और वहाँ जाकर इस पूरी इमारत का और मस्जिद की खस्ता हालत का उन लोगों ने जायज़ा लिया, जिसमें कई सामाजिक कारकुन, मशहूर सामाजिक कारकुन मौजूद थे, कई महिलाएं भी मौजूद थीं। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंदी दिखाई और शाह इमाम मुफ्ती मुकर्रम से बात की। और ख़बर इस वक्त हमें ये मिली कि अब्दुल अमीर अमीरो युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने इस
मस्जिद के इस मॉन्यूमेंट्स की जो खस्ता हालत है उसको देखते हुए एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है कि ये जो इमारत की जो तामीर की जा रही है, इससे मस्जिद को जो ख़तरा है, मस्जिद कि उसके दायरे में कोई भी इमारत तामीर नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी शाना बशाना को, उसकी शान को पूरी तरह से नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन बिल्कुल जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें सीधे तौर पर देख सकते हैं मस्जिद फतेहपुरी का दरवाज़ा और साथ में जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा एक जो द्वार है उसमें किस तरह से इमारत को तमाम कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर किया जा रहा है। एमसीडी कहाँ है किसी को नहीं मालूम। एमसीडी ने एनओसी आखिर किस आधार पर दी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये बिल्डिंग हमें जो मालूम हुआ, हमने जब इसको जानने की कोशिश की तो ये ऑथोराइज तरीके से सरकारी नक्शे से पास, एमसीडी नक्शे से पास बनाई जा रही है। आखिर किस आधार पर दिल्ली नगर निगम ने इस बिल्डिंग को एनओसी दी, इस कमर्शियल बिल्डिंग को बनने की, जबकि ये मॉन्यूमेंट्स के जो रूल है साफ है। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड की इमारत है, दिल्ली वक्फ बोर्ड इसकी देखरेख कर रहा है, हाल ही में मरम्मत भी करा रहा है। आखिर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी इस बिल्डिंग के बनने की इजाज़त कैसे दी, और ये बन रही है तो आखिर इसको रोका क्यों नहीं गया। वहीं अब दिल्ली पुलिस की भी भूमिका सामने आ जाती है कि आखिर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है। कई सामाजिक कारकुन अलग अलग तौर पर, अपने अपने तौर पर, फिलहाल आप वीडियो में पूरे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है मस्जिद के सीधे हाथ के द्वार पर। कई सामाजिक कारकुनों ने अलग अलग तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मॉन्यूमेंट्स एएसआई को लेकर जो देखरेख करता है, एमसीडी, दिल्ली वक्फ बोर्ड, तमाम के तमाम विभागों को ख़त लिखे जा रहे हैं आखिर के इस बिल्डिंग को रोका जाए। और मैंने आपको ये भी बताया कि अब्दुल अमीर अमीरो, जिन्होंने दिल्ली गेट कब्रिस्तान पे वहाँ जो तमाम अनऑथोराइज्ड कब्जे थे, बाहरी तौर पर जो तय बाजारी की एमसीडी की दुकानें थी, उन सबको हाल ही में पिछले 2 हफ्ते पहले डेमोलिशन ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट से करा के लाया और तमाम के तमाम उस कब्रिस्तान के बाहरी रोड को बिल्कुल साफ़ करा दिया। अमीरों की मांग इस पिटीशन में क्या है ये तो हम अमीरों से ही ज़रूर जानेंगे, लेकिन क्या खस्ता हालत है और किस तरह की नुकसान मस्जिद को पहुंच रहा है वो वीडियो भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है। सवाल यही है कि आखिर क्यों पहले से ही इन इमारतों को, जो अब गिनी चुनी ही बची हैं, जिन वो भी विवादों के घेरे में हैं, उस पर भी जो है धर्म की राजनीति, सियासत की जा रही है। आखिर क्यों एएसआई, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली नगर निगम इनका रखरखाव नहीं कर रहा है, और ऐसी इतनी बड़ी नुकसानदेही करने वाली इमारतें अगर उनके अगल बगल में बनाई जा रही हैं तो आखिर उसमें सुधार कैसे होगा। ये इमारतें अगर अभी 100 साल इस इमारत की बुनियाद अभी बची हुई है, मजबूताई होगी तो उसकी उम्र वो 1-2 साल रह जाएगी। लेकिन जब इसका तामीरी काम, इस बिल्डिंग का, कमर्शियल बिल्डिंग का तामीरी काम शुरू किया गया तो वहाँ मस्जिद को नुकसान पहुँचना शुरू हो गया। वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर, वो वीडियो भी चल रही है, आप उसको भी सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये तमाम जो पत्थर आपको गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसी मस्जिद, जब ये मस्जिद का बराबर में इस फराश खाने की ओर से आने वाले दरवाज़े की तरफ, शायद गेट नंबर 3 है ये, जब इसको यहाँ पर इस शाही मस्जिद के बाहर जब यहाँ तामीरी काम शुरू हुआ तो मस्जिद को नुकसान पहुँचना पूरी तरह से शुरू हो गया। मुफ्ती मुकर्रम साहब से हमने बात की, हमने उनसे पूछा कि आप इस मामले में बोले भाई एमसीडी पहले ही और जो तमाम दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, एनओसी, हमारी टीम ने जब उनसे बात की तो एनओसी वगैरह उनको जो है वो दी जा चुकी है, हमें मालूम ये हुआ है ऑथोराइज है, ये मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा नहीं है, बाहरी हिस्सा है। लेकिन फिर भी हमने मस्जिद को किसी तरह का नुकसान न पहुँचे, हमने तमाम विभागों को ख़त लिखा है और मस्जिद के मॉन्यूमेंट के, इस शाही मस्जिद के बचाव के लिए, रखरखाव के लिए हम तमाम विभागों को लगातार ख़त लिख रहे हैं। और इस मस्जिद फतेहपुरी को जो शान है दिल्ली की, चांदनी चौक की, इसको किस तरह से बचाया जाए, अब तमाम सामाजिक कारकुन भी लग गए हैं। आखिर क्यों इस पर इतना बड़ा ये काम किया जा रहा है, और इसका जो स्कूली हिस्सा है मैं उसका भी जिक्र इसमें करूँगा, उसको लेकर भी कई पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में मूव की जा चुकी हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को या क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा, क्या उनको बेचा जा रहा है, क्यों उन इमारतों को, जो एक स्कूल था फतेहपुरी मस्जिद का, उसको क्यों आखिर स्कूल की जगह बेच दिया, मतलब किसी और लोगों को वहाँ दुकानें, कमर्शियल दुकानें बना दी गई हैं, क्या किया जा रहा है आखिर, जहाँ शिक्षा की कमी है पुरानी दिल्ली में। तो इस तरह की चीज़ें तमाम काबिल गौर करने की ज़रूरत है। ख्याल करना होगा दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी, दिल्ली सरकार को भी, एएसआई को भी, कि आखिर मस्जिद जो शाही मॉन्यूमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम उनके रखरखाव की जिम्मेदारियाँ इन तमाम के तमाम विभागों को लेनी होंगी।
आप तमाम लोग हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़े, बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर नाउ। मोहम्मद रब्बानी।